तो स्टूडेंट्स चैप्टर 7th में हमने सर्कल एस के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था कि इनिशियली किसी वर्ड में अगर एस की साउंड है या फाइनल में किसी एस और जेड की साउंड है किसी वर्ड में तो हम उसको रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल सर्कल एस के साथ। अब स्टूडेंट्स आज चैप्टर 9th में हम पढ़ेंगे लार्ज सर्कल्स एस डब्ल्यू एंड एस एस आर जेड कि अगर कहीं पे दो कंसोनेंट्स इकट्ठे हैं, साउंड है उसकी एस डब्ल्यू की या एस एस और एस जेड की, तो हम उसे लार्ज सर्कल जो है उसके साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स अगर इनिशियल में किसी वर्ड्स के एस डब्ल्यू की साउंड है सॉरी इनिशियल में किसी वर्ड्स के दो कंसोनेंट एस डब्ल्यू की साउंड है तो हम एस डब्ल्यू को है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं लार्ज सर्कल के साथ। जैसे सीट है तो सीट में यहाँ पे एस की साउंड है तो यहाँ स्मॉल सर्कल के साथ हम रिप्रेजेंट जैसे हमने पहले पढ़ा था कर सकते हैं। स्वीट, अब देखो दो कंसोनेंट एस और डब्ल्यू की साउंड आ रही है तो मैं इसको लार्ज सर्कल के साथ रिप्रेजेंट कर दूंगा स्वीट। इसी तरह सम, स्वम, अब स्वम में दो कंसोनेंट्स की एस डब्ल्यू की साउंड आ रही है इनिशियल में तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा लार्ज सर्कल के साथ स्वम। बट स्टूडेंट्स कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें जो है वॉवल जो है वो नहीं लिखा जो है सर्कल के साथ वॉवल नहीं लिखा जाता, तो उन वर्ड्स में जो है वो हमें डब्ल्यू जो है वे है उसको फुल लिखना है टू रिप्रेजेंट एस डब्ल्यू। जैसे स्वे है तो स्वे में हमने एस डब्ल्यू जो है लार्ज सर्कल से नहीं रिप्रेजेंट करना है तो वे हमने फुल बनानी है ऐसे स्वे। इसी तरह स्वसिव है तो स्वसिव, अब स्टूडेंट्स इसी तरह लार्ज, मिडल या फाइनल सर्कल विद इन सेम मोशन एज सर्कल एस रिप्रेजेंट साउंड एस एस विद द इंटरविनिंग वॉवल ई। अब जो बीच में अगर किसी वर्ड के बीच में या फाइनल में डबल एस की साउंड है और साउंड जो डबल एस की है उन दोनों के बीच में जो इंटरविनिंग वॉवल है वो ई है तो हमें जो है वो लार्ज सर्कल के साथ उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे वर्ड्स देखो नेसेसिटी, तो जो एस एस की साउंड मुझे मिडल में आ रही है इनके बीच में जो है वो वॉवल कौन सा है, ई वाला है नेसेसिटी, तो मैंने जो है वो लार्ज सर्कल के साथ इसको सेस जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे नेसेसिटी तो नेसेसिटी, पॉसेस, पोजेसिव, पोजेसिव। इसी तरह स्टूडेंट्स कॉजेज, कॉजेज। बट स्टूडेंट्स कहीं एस एस की साउंड है और उनके बीच में जो है वो जो इंटरविनिंग वॉवल है वो ई नहीं है। जैसे वर्ड एग्जिस्ट है तो दो एस एस की साउंड तो जहाँ आ रही है बट जो इंटरविनिंग वॉवल है ई वाला नहीं है, जहाँ ई वाला आ रहा आई वाला आ रहा है तो इस केस में हमने क्या करना है, मतलब रिप्रेजेंट तो एस एस को सर्कल के साथ ही करना है बट ये जो वॉवल है इसको सर्कल के अंदर हमने लगा देना है। जैसे एग्जिस्ट है तो एग्जिस्ट ऐसे, एग्जॉस्ट है एग्जॉस्ट इस तरीके से एग्जॉस्ट। अब यहाँ पे नॉट वाला वॉवल लगा दिए। एक्सरसाइज्ड, एक्सरसाइज्ड, अब देखो एस एस के बीच में आई डिप्थांग आ रहा है तो मैंने ये आई वाला डिप्थांग सर्कल के अंदर लगा दिया विच इज रिप्रेजेंटिंग दिस आई, तो एक्सरसाइज्ड। इसी तरह स्टूडेंट्स कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके एंड में एस एस होता है तो हमें उनको सर्कल के साथ भी और स्ट्रोक के साथ या स्ट्रोक के साथ और सर्कल के साथ रिप्रेजेंट करना है उस एस एस की जो साउंड है ताकि वो अलग से हमें डिस्टिंग्विश हो जाए।
जैसे कुछ वर्ड्स हैं पोयस। अब देखो पोजेस जो है स्टूडेंट्स, इसमें एस एस की साउंड आ रही है दो जगह। तो जो पोजेस है इसको एक एस को मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल सर्कल के साथ और दूसरे एस को मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्ट्रोक एस के साथ। इसी तरह स्टूडेंट पॉजेज है तो पॉजेज को मैंने इस तरीके से लिखा। एक्सेस है तो मैं एक एस को रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल सर्कल के साथ और दूसरे एस को मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्ट्रोक कंसोनेंट्स के साथ। लेकिन अगर एक्सिस है तो एक्सिस। इसी तरह स्टूडेंट्स जो लार्ज सर्कल एस डब्ल्यू है इसको हम फ्रेजेस में भी कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट एज वी। ये दो वर्ड रिप्रेजेंट करने के लिए हम एस डब्ल्यू का जो सर्कल है लार्ज सर्कल इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे वर्ड्स है फ्रेजेस है जैसे एज वी हैव। तो स्टूडेंट्स एज वी ये मैंने लार्ज सर्कल कर दिया और हैव लगा दिया इसके साथ। एज वी हैव, एज वी कैन, एज वी कैन, एज वी कैन, एज वेल एज। इसी तरह स्टूडेंट्स लेकिन कुछ फ्रेजेस ऐसी हैं जहाँ दो वर्ड्स के बीच में एस एस, पहले वर्ड के फाइनल में एस और दूसरे वर्ड्स के शुरू में एस अगर हो तो उसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस लार्ज सर्कल के साथ। जैसे इन दिस सिटी, देखो दिस के एंड में एस की साउंड है और सिटी के पहले एस की साउंड है। तो इन दो एस को मैं जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एक लार्ज सर्कल के साथ। कि अगर मुझे इन दिस लिखना होता तो मैंने ऐसे इन दिस स्मॉल सर्कल डालना था। अब मैंने लिखना है इन दिस सिटी, तो मैंने क्या किया इन दिस, ये जो सर्कल है इसको लार्ज कर दिया, इन दिस सिटी हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स दिस इज, क्योंकि दिस जो है हमारा इस तरीके से है अंडरलाइन स्मॉल सर्कल के साथ। तो जब मैंने इसके साथ लार्ज सर्कल लगा दिया तो ये बन गया दिस इज। एज इज, अब एज स्टूडेंट्स आपको पता है ये स्मॉल सर्कल होता है अबव द लाइन। एज इज है तो मैंने सर्कल को बड़ा कर दिया एज इज। इसी तरह स्टूडेंट्स इज एज है, जहाँ इज हिज है तो इज जो है स्मॉल सर्कल है ऑन द लाइन, तो मैंने इज एज लिखना है तो इस सर्कल को मैंने बड़ा कर दिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है इज एज। स्टूडेंट्स इससे पहले कि मैं लेक्चर ख़त्म करूं मैं एक बार फिर से आपको एक थोड़ा सा जो इसका रिव्यू है वो कर देता हूं दोबारा से कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पढ़ाया कि जैसे इनिशियल सर्कल हम एस और एस जेड के लिए फाइनल में एस जेड साउंड के लिए लगाते थे स्मॉल सर्कल। इसी तरह इनिशियली अगर कहीं हमें साउंड एस डब्ल्यू की है, दो कंसोनेंट्स की है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद लार्ज सर्कल विद द सेम मोशन जिस मोशन में हम लेफ्ट मोशन में जो स्मॉल सर्कल बनाते थे। जैसे वर्ड सीट है तो सीट में स्मॉल सर्कल है। स्वीट जहाँ दो कंसोनेंट एस डब्ल्यू की साउंड आ रही है तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया विद लार्ज सर्कल। सम, स्वम। तो इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने आगे आपको बताया था कि अगर कहीं पे हमें जो एस के साथ अब बावल अब सर्कल के साथ नहीं लगा सकते तो उस केस में क्या करना है कि हमें जो डब्ल्यू है उसको फुल स्ट्रोक डालनी है कुछ वर्ड्स में। जैसे स्वे है तो मैंने स्वे में जहाँ पे वे जो है वो फुल डाल के एस का सर्कल स्मॉल सर्कल करके स्वेल जहाँ पे रिप्रेजेंट आउटलाइन इसकी ड्रा कर दी। इसी तरह स्वासिव में तो मैंने वे फुल डाल के स्वासिव लिख दिए। अब स्टूडेंट अगर बीच में दो सर्कल है एस एस की साउंड है, किसी वर्ड्स के मिडल में या फाइनल में साउंड है एस एस की, और बीच में जो इंटरविनिंग वावल है एस एस के बीच में वो ई वाला है, तो हम जो है इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद लार्ज सर्कल। जैसे नेसेसिटी, तो नेसेसिटी जो है एस एस के बीच में इंटरविनिंग वावल ई है और दो एस एस की साउंड मिडल में आ रही है नेसेसिटी के वर्ड में, तो मैंने इसको लार्ज सर्कल के साथ रिप्रेजेंट कर दिया नेसेसिटी। पॉसेस, पोजेसिव, कॉजेज। बट स्टूडेंट्स अगर जो दो एस एस के बीच में अगर वावल इंटरविनिंग वावल जो वो ई ना हो, ई के अदर देन हो, आई हो, ई कुछ और हो, तो वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो सर्कल है वो तो वही एस एस को रिप्रेजेंट करने के लिए लार्ज सर्कल ही हमें बनाना है, बट जो
उसका बॉवल है, दो एस के बीच में जो बॉवल है उसको हमने सर्कल के बीच में लगा देना है। जैसे एग्जिस्ट, तो मैंने यहाँ पे ई वाला जो बॉवल है यहाँ बीच में सर्कल के लगा दिया। एग्जॉस्ट, जहाँ नॉट वाला बॉवल मैंने सर्कल के बीच। एक्सरसाइज्ड, तो जहाँ एस के बीच में आई वाला डिप्थोंग की साउंड आ रही है तो मैंने आई वाला डिप्थोंग यहाँ सर्कल के बीच में लगा दिया। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में एस की साउंड हमें आती है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ताकि वो अलग अलग जो एस हैं उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकें, तो क्या करते हैं, एक एस को हम सर्कल एस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक एस को हम स्ट्रोक एस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या एक एस को हम स्ट्रोक एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और एक एस को हम सर्कल एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पोजेस है, तो पोजेस का जो पहले वाला एस है मैंने सर्कल के साथ किया और दूसरे वाला जो एस है इसको मैंने स्ट्रोक एस के साथ। इसी तरह पॉजेज है, तो यहाँ मैंने सर्कल के साथ रिप्रेजेंट। एक्सेस है, तो यहाँ एक एस जो है वो मैंने सर्कल के साथ रिप्रेजेंट किया और एक एस जो है वो स्ट्रोक के साथ। इसी तरह एक्सिस है। तो स्टूडेंट जो डब्ल्यू की जो सर्कल है इसको हम फ्रेजेस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ्रेजेस हमें रिप्रेजेंट करना है फ्रेज में एज वी, तो एज वी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो लार्ज सर्कल एस डब्ल्यू वाला है इनिशियल में उसको लगा सकते हैं। जैसे वर्ड्स है हमारे पास, फ्रेज है एज वी हैव, तो मैंने लार्ज सर्कल के साथ एज वी लिख दिया और हैव लिख दिया, ये हो गया एज वी हैव। इसी तरह एज वी कैन, एज वी को मैंने लार्ज सर्कल के साथ रिप्रेजेंट कर दिया और कैन डाल दिया, एज वी कैन, एज वेल एज। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अगर किसी फ्रेज में दो तीन वर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं उसको फ्रेजोग्राफी करने के लिए, तो बीच में दो वर्ड्स के जो एक वर्ड है उसके एंड में एस है और दूसरे वर्ड के इनिशियल में एस है, एस की साउंड आ रही है, तो हम उसको भी एक जो सर्कल लार्ज सर्कल है उसके साथ दो एस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इन दिस सिटी, अब इन दिस हमें लिखना हो तो ये इन दिस स्मॉल सर्कल के साथ हम डालते हैं इन दिस सिटी। अब देखो दिस का एस और सिटी का एस, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या किया, इन दिस सिटी जो सर्कल को है इसको लार्ज कर दिया तो आ गया इन दिस सिटी। इसी तरह दिस इज जो होता है ये होता है सॉरी दिस जो होता है ये होता है हमारा स्मॉल सर्कल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द लाइन, और जो दिस इज है मैंने दिस इज जो सर्कल था दिस वाला इसको थोड़ा सा लार्ज कर दिया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज। इसी तरह एज इज, एज हमने लिखना तो स्मॉल सर्कल, एज इज लिखना तो लार्ज सर्कल। इसी तरह इज एज जहाँ इज हिज है तो इज जो है हम स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इज एज है उसको लार्ज सर्कल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट आई होप कि आप समझ गए होंगे लार्ज सर्कल एस डब्ल्यू एस एस एंड एस जेड। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो एक्सरसाइज 31 है, अब ये जो वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर में ये जो वर्ड्स हैं इनको आप प्रैक्टिस करना और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसको भी एक बार पढ़ लेना ताकि आपको फिर से एक रिवीजन भी हो जाए और अच्छी तरह समझ आ जाए कि मैंने आज क्या पढ़ाया था। तो ये वर्ड्स जो हैं इनको हर एक वर्ड्स जो इधर दिया हुआ है इसको कम से कम भी 500 टाइम्स आप प्रैक्टिस करेंगे आई होप, ताकि आप फैमिलियर हो पाओ कि कहाँ हमने सर्कल एस डब्ल्यू कहाँ सर्कल लार्ज सर्कल एस एस या एस जेड डालना है। तो जो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 31 है इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने आउटलाइन इसकी ड्रा करके हम करेंगे इसको। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इसको पहले प्रैक्टिस करोगे, 31 जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप आउटलाइन इसकी ड्रा करके आपके सामने कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट अमंग द स्टूडेंट्स। थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।